गुड मॉर्निंग वाला स्टैंड तो आपने देख लिया इस पे। ये असल में ना है ज़रा नाजुक सी, ये जो है ना इस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता ना, इसके गिरने के टूटने के बड़े ख़तरे हैं। ये इस पर कोई ऐसा ख़तरनाक स्टैंड नहीं हो सकता। अच्छा, अब धूप में बैठना ना बड़ा मुश्किल काम हो गया, धूप में नहीं बैठने होता अब मैं इसकी तरफ मुंह करके ना मुखालफ सब में बैठे हूँ, यकीन करें ये पीछे से ना गर्म हो गई सारी जगह। अभी बैठे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, बाहर कुल्फ़ियों वाले की रेडी की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कुल्फ़ियाँ आ गई और गर्मियाँ आ गई। और ये देखिए जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ना, ये तीसरा दिन है, मैं चेंज करने लगा था, फिर मैंने हिसाब लगाया यार ये कपड़े तो ऐसे हैं कि ना इन्हें वट पड़े हैं इतने, ना ही गंदे हैं, अभी मौसम भी सही है, पसीना भी नहीं आ रहा, तो इन्हें अभी पहन लेते हैं। हो सकता है अगर इस तरह है तो कल भी पहन लें, परसों भी पहन लें। मतलब इस तरह जो है ना, ये क्या फ़ायदे क्या होते हैं इनसे कि आप धोएंगे नहीं इन्हें, ज़्यादा कपड़ा ख़राब नहीं होगा, पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, तो मैं समझता तो ये इस तरह के काम कर लेने चाहिए जिसमें ये अवलाद सेविंग आती है। जी जूस भी आ गया, सर्दियाँ भी जा रही हैं, अभी ये आखिरी दिन है इसके, उसके बाद वैसे आगे गन्ने का जूस और गाजर का जूस और ये जूस चलेंगे, माल्टे का जूस हम मिस किया करेंगे। अच्छा, जो आपका होता है ना, क्या कहते हैं इसे, तकिया सराहना, अब मौसम तेज़ हो गया ना, अच्छा हो गया है, चेंज हो गया, तो इसको भी ना धूप लाजमी लगवा लेनी चाहिए। मेरा ज़रा सराहना स्पेशल होता है, देखें ना इस तरह, इसमें जितना ज़्यादा रूह निकाल के फिर इसे सी दिया। ये मोटा जब बड़ा सराहना होता है ना, वो उस पर मुझे नींद नहीं आती। धूप काफ़ी तेज़ होगी, आप भी अपने सराहने को ना धूप शुभ लगवा दिया करें ज़रा फ्रेश होने को, तो धूप लग रही है। और ये देखें जनाब, बेगम साहबा ने भी कुल्फियाँ जमाने वाला सामान सारा धूप में रख दिया है निकाल के ना, सर्दी में तो ज़ाहिर है अंदर ही पड़ा हुआ था, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इनमें कुल्फियाँ बने करेंगी। तो काफ़ी महीनों बाद ना आज कोट पहने बगैर घर से बाहर निकल रहा हूँ, ये भी इस चीज़ की अलामत है कि मौसम चेंज हो गया। आपको एक सीन दिखाते हैं, ये देखें, ये लाग जो है ना थम अंग्रेजी स्कूल का साथ देखें क्या बैठा हुआ है, ये सांप है या किरली है, पैर तो किरलियों वाले चाह करते हैं ऐसे ऊपर से, चाह भाग भी नहीं रही है, पता नहीं क्या। दोनों को छेड़ के देखते हैं इसकी थोड़ी सी ना, फिर भागेगी। किरली है, ये इसका मुँह है, ये तो कोड़ किरली लगती है, कोड़ किरली क्या यार, डोर खोल के अंदर चलते हैं, ये तो नहीं हमारी चलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे है ना, मैंने किरली को टच तो किया ना थोड़ा सा, अब चल के बेगम को कहते हैं मैंने किरली को पकड़ा था, फिर बेगम को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। आप यकीन करें आपकी बेगमात भी किरली से डरती होगी, लेकिन जितनी ये डरती है ना किरली से, तो बात। एक बार मैंने वाइपर पे किरली रखी हुई थी, ये लगा के छलांगे और बेडों के ऊपर से हो गई। बड़ी हैरानगी हुई, इतने बड़े इंसान से नहीं डरना, छोटी सी किरली से बड़ा डरती है। चलिए बताते हैं कि किरली पकड़ी थी। हेलो क्या करना है? सलाम करो। अरे 12 साल बाद सलाम है। मैं किरली फड़ी सी ना, उसमें सलाम ले रहे। क्या पकड़ा था? किरली। बेगम के तो रोंगटे खड़े हो गए किरली का नाम सुन के। आप यकीन करें मैंने हाथ लगाया, लेकिन मेरा भी दिल कर हाथ धो ही लो। दूसरा आपको ना एक बड़ी हैरान कुन खबर देते हैं कि बेगम साहब ने ना फतवा लगा दिया कर किरली पकड़ने तो निकाह मकरूह हो जाता है। बैंक अल हबीब की टीम जनाब
ऑफिस में आई है और इन्होंने नारा लगाया हुआ है 2 साल से कि आपको टिक्कियाँ खिलाते हैं। उन्हें ना आखियो कि मैं तो नारा लगाया। ये व्यूअर समझ जाएंगे कि इसने नारा लगाया होगा। 4 बंदे जनाब, हम 4 ये 5 बंदे टिक्कियाँ खाने जा रहे हैं जी। हमारे इधर लाले मुसा में गामे की टिक्की बहुत मशहूर है, लेकिन ये बता रहे हैं कि एक अकरम साहब भी जो है नए मैदान में आ गए, उनकी टिक्की गामे से भी ज़्यादा मशहूर है। वो कितना टेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह देखते हैं। कितना अर्सा हो गया अकरम साहब को आए थे? बताएं जी कसम से। तकरीबन 50 ईयर हो गया उनको। नहीं खुद नहीं, उनकी टिक्की जो मार्केट में आए हुए ये ना इधर ठीकरी हाई स्कूल में पहले रहे हैं, उधर स्कूल में नान टिक्की वगैरह का सेटअप था। बड़ी फिर अभी इन्होंने तजर्बाकार है। 1 साल हो गए थोड़ा इसको ना कमर्शियल लेवल पे लेके आए हैं। अच्छा, पहले रेडी पे ही थे, पहले रेडी पे थे, अब दुकान पे आ गए। इन्होंने अब 2 ब्रांचेस जो है ना खोली हैं। अच्छा, एक गंजा मोड़ पे, एक चांदनी चौक नंबर 3 पे है। अच्छा, गंजा मोड़ पे तो अशरफ साहब हो सकता है ना जाए। अशरफ साहब, गंजा मोड़ है जो 4 बार है वो भी उड़ जाए वहाँ से। मोड़ गंजा। तो निशान भाई भी हो सकता है गंजे मोड़ पे ना जरा चाका कार की जान हाथ लागे है। तनवीर साहब, आपका भी गंजा मोड़ पे जाना नहीं बनता। काम स्टार्ट हो जाए थोड़ा कुछ का काम स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने जो ना वो हेयर स्टाइल ऐसा लगा वो पता ही ना चले। अकरम की टिक्कियाँ खाने चलते हैं। क्यों बात? There is no any checkbook in this bundle of activities. 2 गाड़ियों के लेके आए हैं। हाँ जी, 2 गाड़ियों के लिए गाड़ियों के जी। एक है ये सही मंसूर रजा साहब के नाम की बैक BAC 589, और जो जेफसन के नाम पे है वो है जेफसन प्रिंट पैक की जो है ये वो है BBC, वेरी फेमस नेम, BBC 589 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। 2 गाड़ियाँ जनाब लीज की है इन्होंने, और दोनों की ये नंबर प्लेटें असल में लेके आए हैं, और साथ टिक्कियाँ भी खिलाने लेके जा रहे हैं। देखें ना, हमला और बैंक का तो इस तरह का होना है, घर आके चीज़ भी दे के जाए और साथ लेके जाके टिक्कियाँ भी खिलाए। ये ना भी उत्थे जाके खवा के तैयार कौन तुम पैसे दो भांडे तो भांडे भुंडे कौन जाके फिर होगा प्रोग्राम में जो भी करना होगा मुझको मुकाबला होगा। मुझे लगता है कि अकरम साहब जो है ना वो पहले नंबर प्लेट्स लेके आए हैं गाड़ियों की, तो बनता तो फिर जिस पे आए तो फिर उसी नहीं करना होगा। वो गल सड़ती आ जानी है। चलिए तनवीर, आप फिर इस गाड़ी में बैठ के पहुंच जाएं और हम इनके साथ जनाब उस गाड़ी में बैठ के जाते हैं। चलो जी, चले बैठे आगे। बैठ जाए आप। और नहीं तुसी पैसे लेने लगे, तुसी बहुत ओ बहुत जनाब भाई ये ना आगे भागे पैसे पैसे ऐसे ही देते हैं बहुत सही ना। अस्सलाम हमारे दोस्त हैं, जिसको कुछ जिसने कुछ करना हो ना वो उसको आगे बिठाते हैं। नहीं जी, इन्होंने आगे बिठा दिया है। मुझे लगता है ये साजिश है। टिक्कियाँ टुक्कियाँ खा के इन्होंने चुप करके ना कहना जी भाजी तुसी बिल दे, अगे बह के नहीं आए। अकरम नाल टिक्की पे पहुंच गए। आ जाए, चले चले। क्या हाल है? ठीक ठाक। कितने लगे? कदों का 2 महीने हो गए। दुकान बनाया किन्नी? अपना निजाम नहीं है। ये अकरम नान टिक्की। अकरम साहब केड़े ने? वो मंडी ने। अच्छा, चटनी बकरी इस तरह बनाते हैं नान टिक्की। गांबे की सेल ज़्यादा है कि थोड़ी सेल अजकल डाउन होगी? नहीं एक टिक्की किन्ने दी है जी? और नान 25 का नान, 45 की टिक्की है। ये टिक्की जो गामा वाला तो 2 किस्मों की बनाता है ना? हम भी 2 की बना रहे हैं। अच्छा, वो सब्जी
मंगलपुर सब्जी और बाकी कीमा। कीमा मोटा, नहीं नहीं वो बड़ा कीमा, ठीक है। चलो जी खा के चेक करते हैं। खुराक फिर कामयाब बने। अस्सलाम नहीं हूँ जरा ना सलाह दे सकनी है तुम रोटी पूरी देना सुई नहीं करते। आप हमारे आगे होगा तो देखने की बच्चे आ गए चलिए तो ऑटो निकले तो ठीक है। मज़ेदार है घर में ले ना, बड़ी टेस्टी है। ठीक है मास्टर साहब ले आप मिर्च तो अच्छी है, मिर्च अच्छी अच्छी बात। 4.5 की होगी। ये देखें जी, ये टिक्कियों का जूरा। ये कैसा ही है? इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो क्रिस्पी ऑयल है। ये टिक्कियाँ भी आ गई, नान भी आ गए। चेक करो जी, अपनी अपनी टिक्की अपनी प्लेट ही रख दो। ठीक है आप ले लें, आप पढ़ लो। फीडबैक दो जामे के मुकाबले मरीद कर रहे हैं तो फीडबैक अपना बेहतर है, लेकिन गामा गामा ही ये भी मिलता जुलता है, बेहतर है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर है मेरे अंदाजे में। बात उसी के हाथ दे चंगी है सर। गामे तो गामे थोड़ी जी ब्राउन लग रही है, ऑयल गंदा स्मेल आती है। अच्छा तनवीर आपने पहले गामे की खाई है नांडी की, क्या कंपैरिजन है? ये उससे बहुत बेहतर है। बेहतर है, बेजीन साहब को तो बेहतर लगी है, मुझे इतनी बेहतर नहीं लगी। उन्होंने वेजिटेबल डाली होती है मतलब मिलता जुलता ही काम है। ठीक है ये भी है ना। जी अकरम साहब को जो एडवांटेज है ना वो ये है कि ये चटनी ये दे रहे हैं अकरम साहब, गामे के पास ये नहीं है, गामे के पास सिर्फ ये सफ़ेद चटनी है। उसके अलावा मिर्चें अकरम साहब के पास हैं, ये वाली मिर्चें, गामे के पास ये मिर्चें भी नहीं है। और सबसे जो बड़ी कमज़ोरी गामे की है ना वो ये है कि उसके पास को नान लेता है बाहर से, इनके पास अपने नाइब नान लग रहे हैं यहाँ गरम गरम, ये गरम नान सर्व करते हैं, जैसे ये आया नान। ये 3 चीज़ें एडवांटेज है अकरम साहब का गामे। जी इज़हार भाई फिर पहुंच चुके हैं, पहुंचे उस वक्त है जब हम अकरम की टिक्कियां खा के वहाँ से निकले थे तो इनकी कॉल आ गई। बस इनकी किस्मत ज़रा आज थोड़ी सी डाउन थी, टिक्कियां इन्होंने मिस कर दी। तो इनके साथ अभी फार्म पे चलते हैं, जो महंगाई हो रही है उस पर भी इनसे गपशप लगाते हैं
ये भी कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं नेस्ले वाले भी ना प्रोडक्ट्स की। पेप्सी की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, इनमें भी गप्पे लगाते हैं। और अभी ये कह रहे थे कि सेंसर जो होते हैं लाइट के साथ लगते हैं, वो उसके बारे में ये मालूमात ले रहे हैं। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हमारा बिल पहले घर का 50,000 आता था, जब से सेंसर हम लगाए वो आधा हो गया। इतना फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपको अंदर चल के ना एक मिसाल दिखाता हूँ। उधर भी सेंसर लगा था, पहले उधर लाइटें जलती रहती थी, तो काफ़ी सेंसर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, सीढ़ियों पे भी, बाहर आके पीछे। तो इससे बड़ी बचत आ जाती है। सेंसर की कीमत तो 1 महीने में निकल आती है सारी। 1000-1500 रुपये का सेंसर होता है एक लाइट के साथ। चलिए आपको दिखाते हैं सेंसर के कमाल। ये सेंसर दिखाना था नहीं, लेकिन उधर पहले ही बंदे बैठे हुए हैं, वो आ रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन इंचार्ज का ऑफिस है। इधर अक्सर लाइटें ऑन होती थी, तो ये सेंसर लगवा दी, जब बाहर निकलते तो ऑफ हो जाती हैं। तो ये देखें ना कितनी लाइटें हैं, बिल्कुल 5-7 लाइटें हैं, तो ये भी सेविंग है। और काफ़ी सारी यहाँ पे सेंसर हमने लगा दिए हैं, तो बड़ी सेविंग इससे होती है। डब्ल्यू को भी ये आज नंबर लग गया, ये 589 BSc। हमारे पास जितनी गाड़ियाँ सबको 589 है। एक गाड़ी 589 की ली थी, तो उसके बाद फिर यही नंबर चलता आ रहा है। 6 गाड़ियाँ या 7 गाड़ियाँ होंगी, और सब यही नंबर है। अच्छा साहब चेक करें ज़रा। ये पहले इनका था, ये वाली ऑप्शन थी पहले सर, अल्फा ना, ये ए इधर, अभी इधर हो गए। तो अब चेक करें ये कैसा। पहले तो सही समझ नहीं आ रही थी, आप वैसे समझ आ रही। ये अशरफ साहब के साथ गपशप लगा रहे हैं। अशरफ साहब ने एक वाक़या सुनाया जनाब लाहौर में, बड़ा टेक्निकल वाक़या है कि आजकल जो फ़कीर हैं वो किस तरह मांगते हैं। ये अशरफ साहब सुनाइएगा फिर एक बार। जी, इस तरह के हमारे एरिया में एक बाबा जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, और बड़े अरसे से वो मांग रहे थे लोगों से। तो उनकी हेल्प भी करते हैं, बुजुर्ग समझ के भी और गरीब समझ के भी। तो वो अक्सर एक बर्गर की वहाँ पे शाहसूर की शॉप है, वहाँ पे वो अक्सर लोगों से यही कहते थे, बेटा मुझे भी बर्गर खिला दो, भूख बड़ी लगी। तो वो अल्लाह वाले लोगों को पर्ची लेकर, पर्ची बाबा जी को पकड़ा के अपना सामान लेके चले जाते थे। एक दिन इत्तेफाक हुआ कि मैं वहाँ पे गया, तो बाबा जी बर्गर वाले से हिसाब कर रहे थे रात को। तो वो 10 पर्चियाँ थी, 200 का बर्गर था, 2000 रुपया। तो उन्होंने उसमें से फी पर्ची 20 रुपये काट के बाकी बाबा जी को दे दिए। तो ये आजकल एक नया स्टाइल है मान लो। आज जैसे हम उधर खा रहे थे टिक्कियाँ, हाँ जी, तो लोग हमसे आके मांग रहे थे कोई टिक्की, कोई कह रहा था नान दे दे। टिक्की हमें भी ले हाँ, तो वो हमने भी 1-2 को नान टिक्कियाँ दी हैं। दो हाँ, तो लेकिन वो तो उन्होंने खा लिया। वो तो उन्होंने खा लिया ना जी। हाँ, शहरों का ज़रा मांगने का तरीका हो रहा है बर्गरों का। हाँ जी, हर एक जगह पे तरीका वारदात मुख्तलिफ है। ऐसे ही। अब हम जा रहे हैं फार्म पे, और इधर 2 पैक पड़े हुए थे घी के, 9 माह पुराने। तो हमने खोल के चेक किया, बिल्कुल घी अभी भी फ्रेश है। निशान भाई जो इसके ये वाले हैं टैग्स, ये भी दे देना भाई, अब उधर लगा लिया करेंगे फिर। जी मैंने उनको कहा था कि मीन की पर जो है वो प्राइस कर दें, ये जेब में डाल दें। बस उन्होंने जो है वो चले कर देंगे। ये टैग है ना इसके घी में लगेंगे, ये भी जेब में डालें। आज घर भी पड़े वो भी दे देते हैं, चलते हैं फार्म। अब पहुंच चुके हैं घर। जो रिमेनिंग घी पड़ा हुआ है थोड़ा सा वो लेते हैं, घी लेके जनाब चलते हैं फार्म पे। घी तो ख़त्म हो चुका है हमारे पास इस सीज़न का, तो 2-4 किलो रह गया और उसके ऑर्डर आए हुए हैं, तो वो ले जाते हैं अभी हमने, क्योंकि नया घी बनाना शुरू कर दिए। तो लेकिन जो पड़ा हुआ है उसके ऑर्डर हैं अभी हमारे पास, थोड़ा सा रह गया, वो लेके चलते हैं। ये पड़ा हुआ है सिर्फ 1 kg, 2 किलो और 1 पाव, इतना ही रह गया। थोड़ा सा फार्म पे पड़ा होगा। ये हो गया बकरी का, ये 1 kg गाय का था, और ये जो है ना, जो हमने स्टाफ मेंबर्स को बकरी का घी देना है, ये सारे ले चलते हैं हम, ये उन्हें गिफ्ट भी दे देते हैं। ये जो कल हमने साग बनाया था ना, ये देखिए स्टोर हो गया सारा। अभी मज़ीद भी कुछ पड़ा हुआ है, वो भी स्टोर हो जाएगा, तो ये फिर आगे गर्मियों में भी काफ़ी अरसा चल जाएगा। आज ना हमारे मोगरे भी काफ़ी सारे आ गए, मोगरे भी दिखाते हैं। ये देखिए
ये सारे मोंगरे ना आज हमने उतारे हैं अपने, ये उधर लगाए हुए हैं, और इसमें इतने ही हमने तकरीबन हमसायों में भी तकसीम किए हैं। घी वगैरह सारी चीज़ें तो हमने अब रख ली हैं गाड़ी में। अब हम हुए सफ़र हैं जनाब फार्म की तरफ, और उससे पहले हम गप लगाते हैं इज़हार भाई से कि कितनी कीमतें ये बढ़ा रहे हैं नेस्ले वाले। क्यों इज़हार भाई? सर नेस्ले वाले इस टाइम पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ कीमतें बढ़ रही हैं। पानी में जो है 5 रुपये पर बॉटल जो है ना वो इंक्रीज़ होगा 1.5 लीटर में यकम से, और बाकी जो इसके यूज़ हैं उसमें आगे एक्सपेक्टेड है, डेट अनाउंस नहीं हुई। अच्छा, तो जो 1.5 लीटर है वो 85 रुपये की कंज्यूमर के लिए हो जाएगी, और हाफ लीटर इस पर 45 की है। ये सिचुएशन प्राइसेस का। और फ्यूल पता नहीं गवर्नमेंट कितना बढ़ाती है यकम को, ये भी एक देखने की चीज़। पेप्सी बड़े सुने आज का रेट बढ़ रहे हैं। कोक के बढ़े हैं जी, पेप्सी के भी बढ़ रहे हैं। कोक के 18 को बढ़ा, उसके बाद 23 को जो लेटेस्ट है वो 160 रुपये की 1.5 लीटर है। अब 23 को। अच्छा, तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी इनकी कोई रेट प्राइस इंक्रीज आ रही है, अनाउंस नहीं है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये जितनी भी बॉटल्स का मटेरियल होता है ये पेट्रोलियम की बाई प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अगर पेट्रोलियम की प्राइस इंक्रीज हो रही है और इस तरह की चीज़ें, तो ऊपर से डॉलर रेट है तो इंपोर्ट होता है सारा बाहर से। तो पेप्सी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे पहुँच चुकी है? कोक सर ये 85 रुपये की थी, मुझे 1 साल पहले याद है। उसके बाद से फिर ये नहीं पता चला कितनी बढ़ी, लेकिन इस वक्त 160 रुपये की उसकी रिटेल। आगे कितनी मुतवक्का है? 10 रुपये तो करेंगे मिनिमम। अच्छा, ये आपने फिर खबरें सुनी है लेटेस्ट पेप्सी नेस्ले की कि महंगाई जो है ये अब बढ़ने जा रही है मज़ीद, क्योंकि IMF की शराइत जो है वो गवर्नमेंट ने सारी तस्लीम कर ली है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमारा IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप हज़रात मज़ीद तैयार हैं महंगाई के लिए। पिछले दिनों में सिगरेट अचानक ही डबल कीमतें उनकी होगी, तो सिगरेट पीने वालों के लिए बहुत बड़ा धचका था। हालांकि मैंने देखा है, तुर्की में गया तो वहाँ पे मैंने देखा सिगरेट बहुत महंगे थे आज से 5-7 साल पहले, तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सस्ते थे। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारे मुल्क में आज भी सिगरेट सस्ते हैं। क्या है प्रोडक्शन यहाँ हो रही है, हाँ, प्रोडक्शन। तो उन मुल्कों में सिगरेट बहुत महंगे हैं, हमारे यहाँ पे सस्ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे परचेजिंग पावर लोगों की उतनी नहीं है, कम है, उनके लिए महंगे ही है। तो सिगरेट जिस तरह महंगे हुए हैं, अभी ये समझ लें कि पेप्सी और नेस्ले और सारी चीज़ें भी अब दोबारा महंगी हुई जा रही हैं। हर चीज़ बुला के पैनी करनी जी। फार्म पे जनाब पहुँच गए हैं, रौनकें लगी हुई हैं। हीरा साहब मौजूद हैं, मैनेजर साहब, मोहसिन भाई कराची से आए मेहमान, इनसे भी गपशप लगाते हैं जी। धूप भी तेज़ हो गई है, उसकी निशानी ये है कि बाबा जी इधर धूप में खुरली बना रहे थे, अब खुरली को घसीट के इधर ले आए हैं छाँव में ये इस चीज़ की निशानी है, गर्मी आ गई। कुर्सी छोड़ो, हम मंसूर साहब आ रहे हैं, ना मान लो। सलामुअलैकुम शाह जी। मंसूर साहब टिकट बेचने वाला ऐसा करनी बैंक ऐसे बैंक ऐसे बैंक कर मैं बैंक से बैंक मैनेजर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਆਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ। मंसूर साहब जनाब गुजरात से तशरीफ लेके। मंसूर साहब तुसी गोट लवर हो?
ਸਰ ਜੀ ਗੋਟ ਲਵਰਾਂ ਦੇ ਗੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਭ ਹੋ ਗਿਆ लो साढ़े नाल लव कर बैठे ने जी यार। वो गाड़ी में ना गीश ही पड़ा हुआ सारा कुछ वो निकाल ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। यही गोट लवर ने ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੱਝ ਲਵਰ और डंगर का शौक तो होंगे जी गुजर में। गिफ्ट ने सारे ठीक है सर। स्टाफ मेंबरान वास्ते जी सर। ये जेड़ा ना गाय दा ते दूसरे बकरी दे ने सारे अंदर रखूँ मैं अपना तुम दसना फिर। नुमान ये जो 6 है छोटे पैग हैं सारे बाहर निकाल देना। ठीक। तो ये एक आपके लिए, एक मैनेजर साहब के लिए, एक आसम के लिए, एक सुफियान के लिए, एक अफजाल के लिए और एक अबू बकर के लिए। जो पहला आपने भेजा था ना उससे ये 1.5 किलो घी बना था बकरी का। ठीक हो गया। ये सीज़न का स्टार्ट है तो ये आप सब के लिए 250 ग्राम गिफ्ट है तो कम, लेकिन आपको पता है बकरी का दूध ही कम होता है, बनता भी थोड़ा सा। तो ये आपके लिए सबके लिए गिफ्ट है। मैनेजर साहब अगर तुम सूंघ लिया ना अपना वखरा कर लो वखरा कर दो ये इन्होंने सूंघ लिया ना वखरा कर दो तो मोहर ला तो लिख दो ना मैनेजर साहब ने सूंघ लिया था इसलिए लादा कर दी। ये देखिए मैनेजर साहब लाग लगाने का नया तरीका बता रहे हैं। ये देखिए लाग लग गया, इसके ऊपर आके ऐसे घुमाए तो लाग लग जाए। अब ये देखिए एक यूनिट बन गया। वाह मैनेजर साहब रोए थोड़े पैके ने। मैं भी याद है कि सियाने ऐसे ही नहीं, लेकिन अज तक पता नहीं लगा कि सियाने कितों तक ने। अज बेनकाब हो गए वाकई कि करियाने के सियाने ने कि करियाने की दुकान ज डब्बियां इस्तेमाल अच्छा किधर थल्ले तो नहीं लगे है किचन का तो ना पता किचन का काफी ज्यादा हेल्प करना हाँ अगर मैं मौजूद होवां पर वो नहीं कर्मा की ढूंढनी रहती है गया किधर अंडरस्टैंडिंग है ना जिन पिंडा च आदमी थल्ले लगे है भाई मैनेजर साहब थोड़ा ये बकरी का देसी घी ते खा के अपने के लाने थोड़े ना सुफियान साहब लोग काफी मदद कर रहे हैं। नमाज पकड़ लाली नमाज साहब तो भी और बड़े हो गए सारे नाम पकड़ा करो सही एक आसम का हो गया आसम क्या भी जज़ाकल्लाह कारण वन के शेर ना पर आओ तो जी ठीक अब बगल में दे दे हमने एक महीने से बड़ा सुन गया कुछ वगैरह कर लो 600 बैठे बड़े शार हो थोड़ा दिल की तो सारे मतलब से वहाँ पे जनाब आसम साहब बकरियों से खेल रहे हैं। ये देखें कितना क्यूट बच्चा और छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। हाय क्यूटी 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 इधर आओ। बकरी का दूध निकाला जा रहा है देसी माहौल से मीठे चावल। आज अब हमारे कैमरे का लेंस भी ठीक हो गया ना, दूर भी कर सकते हैं इसे। बच्चों को बकरी के बच्चों को करने के लिए वैक्सीन भी हमने मंगवाई है। ये ETV और PPR ये 2 बीमारियों के लिए ये इस्तेमाल होगी। ज़्यादा जो है ना इसका ETV से ताल्लुक है। ये देखो लिखा हुआ है इनएक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट एंटारोटॉक्सीमिया सडन डेथ ब्लैक लेग एंड ब्लैक डिजीज़। बड़ा बारीक लिखा हुआ है। साद भाई ने 5 बकरियां पसंद की हैं। हामला कराची जा रही है ये बकरियां। ये इनका बिल है 7,12,000 रुपये। साथ भाई हमने इनका स्कैन करवा दिया जी, तो ये कंफर्म हमला जो 5 है इंशाल्लाह। ये हमें डॉक्टर ने कहा है, सर्टिफिकेट हमने कोई डॉक्टर से नहीं लिया,
लेकिन ये है कि उसने दिखाया स्क्रीन पे कि ये हमला है, ठीक है। अब इन केस इसमें कोई हाली निकलती है तो ये हमारा इसमें कोई डॉक्टर साहब ने भी कहा ये सारी आप चेक कर सकते हैं हमला है, और है भी 4 माह के आगे पीछे की हमला। पेट भी इनके बता देते हैं। अब ये भी परचेज किया अभी ये सामने वाली, हाँ ये ब्लैक और वाइट वाली, हाँ, इससे पीछे वाली लाइट कलर में जो है, हाँ। और ये 4 तो भी एक वो है मेरे ख्याल से पीछे जो खड़ी हुई है, नहीं उसके सींगों में निशान लगाए मैं, वो तो ये ये हाँ, अंदाज़ा भी हो जाता है देख के ना। पेट ठीक है। ओ देखिए बकरी का खाना खुल गया और सारी बकरियां जनाब उधर से फरार होकर दूसरे खाने में चली। अब वापस जा रही, बकरियों को चैन नहीं रहता है। कितना जी गिफ्ट आ गया है। गिफ्ट आया कहाँ से है जी? शक्करगढ़ से। शक्करगढ़ से गिफ्ट आ गया है शहद का। ये 2 किस्मों की शहद है? ये 2 किस्मों की है। कौन क्या क्या किस्में? इसमें उन्होंने किस्में बताई कोई नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये बेरी की है और ये दूसरी है। अच्छा, शक्करगढ़ से शहद का गिफ्ट आ गया। आप जिन्होंने सीएम साहब ने भेजा है ना, वो आसिम शाह साहब को यही समझ दे रहे हैं कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, और उन्होंने भेज दिया। और अब शाह साहब कह रहे हैं कि एक मेरा और एक आपका, क्योंकि मैंने उन्हें पता नहीं चलने दिया कि मैं वो नहीं हूँ, मतलूबा शख्स नहीं। लेकिन शाह साहब जिस पे ना 13 आ गया ना, वो आपका हो गया। इधर से शुरू कर दें। डन हो गया। ये आपका हो गया बेरी का। ले जी शायद आ गया, शायद खा के चेक करते हैं। गाय का पैक हो गया, ये स्टिकर वगैरह इस पे लग गए। रख छोड़ो। ये देखिए हमारा रखा है। ये देखिए ये गाय का बकरी का यहाँ पे स्टोर रूम में लगा रहता है। ये गाय का ये कितना पीला, बकरी का देख किस कलर वाइट है। तो वे ऐसे जाके रखे हो बकरी का दिखा। ये देखिए आप, कमाल है कुदरत का कि बकरी के दूध से कितना सफेद घी बनता है। और ये गाय का देखें पीला बड़ी चल रख तो आज तो जनाब ब्लॉग बना के मैं तो थक गया। उम्मीद है ब्लॉग भी बड़ा लंबा हो गया। अब घर वापस जा रहे हैं इज़हार भाई के साथ। और ये शायद है इसका मैंने सोचा मुशर्रफ सबसे बेहतर ये है कि ये वालदा और वालिदैन को गिफ्ट कर दिया जाए। ये देखें जी, इधर घर में ना अब घी बनाना शुरू कर दिया बकरी का। दोबारा हमने ये इसकी पहली पैकिंग कर ली। और इस बार पहले सीज़न में था, इस बार दूसरे सीज़न में ये ज़्यादा रिफ़ाइन हो गया। देख रहे हैं इसकी ब्राइटनेस वाइटनेस ये ज़्यादा अच्छी आ रही है सीज़न में, क्योंकि इस सीज़न में हमने पिछले सीज़न में जो सीखा था इस बार इस सीज़न में वो हमारे काम आ रहा है ना। खाने का भी टाइम हो गया। आज वही मोगरे बनाए हुए हैं जो सुबह सुबह घर आए थे। ये मोगरे थोड़े से बड़े करके तोड़े हैं तो इसलिए ज़्यादा अच्छे बने। पिछली बार वाले थोड़े से पतले थे तो बड़े नरम बने थे। हमारा जो फार्म हाउस है ना जी, उधर बेरियाँ भी 2 लगी हुई हैं छोटी छोटी, लेकिन बेर उन पर काफ़ी लगते हैं। ये काठे बेर होते हैं मीठे मीठे ना।